सीएम योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर किया साइकिल से आतंकवाद वाला हमला। बोले, जिन साइकिलों पर बैठकर बम विस्फोट होते थे उनका जनता पंचर कर देगी। कल पीएम मोदी ने भी आतंकवाद से साइकिल को जोड़ा था। कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। बीजेपी के साइकिल वाले हमले पर अखिलेश यादव का पलटवार, साइकिल को गरीबों से जोड़ा। साइकिल गरीब की है, किसान की, नौजवान की है, फौजी की है, सिपाही की है। साइकिल हमारे गरीब की शान है। चौथे चरण के चुनाव से पहले आतंकवाद के मुद्दे पर यूपी में गरमाई सियासत। अमित शाह ने आतंकवाद को लेकर प्रियंका गांधी के बयान पर साधा निशाना। इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। प्रियंका गांधी ने अभी इंटरव्यू में कहा, किसी ने उनको पूछा कि आतंकवाद के बारे में आपका क्या कहना है, उन्होंने कहा ऐसी फालतू चीजों के लिए मेरा वक्त नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरदोई की रैली में बिजली के मुद्दे पर अखिलेश पर बोला हमला। कहा, पहले की सरकारों में तो बिजली का भी मजहब होता था। पहले तो बिजली की भी जाति होती थी और मजहब होता था ना, कि अगर ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आएगी और होली और दीपावली में नहीं आएगी। हरदोई में अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। कहा, सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ही हिंदू खतरे में आ गए। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। यूपी के पीलीभीत से विरोधियों पर अमित शाह का प्रचंड प्रहार। कहा, योगी सरकार में माफिया राज खत्म हुआ। अखिलेश बाबू के काले चश्मे से नहीं दिखता योगी जी का अच्छा काम। 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने चुन चुन कर माफियाओं का सफाया करने का काम कराया। प्रयागराज में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चुनावी रैली की। बीजेपी, एसपी और कांग्रेस पर हमले किए। बेरोजगारी और पुरानी पेंशन का मुद्दा भी उठाया। इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। यूपी के प्रतापगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सीएम योगी मुझसे भी बेहतर सीएम साबित हुए। योगी ने माफियाओं के महल पर बुलडोजर चला दिया। यूपी में चौथे चरण के प्रचार के आखिरी दिन विपक्ष पर गरजे यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। कहा, चौथा चरण एक तरफा जाएगा, एसपी का सूफड़ा साफ होगा। अब चौथा चरण एक तरफा जाएगा। तीनों चरण में बम्पर मतदान हुआ है और प्रचंड बहुमत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी और आगे हम लोग बढ़ते ही चले जाएंगे। सपा साफ हो चुकी है। कांग्रेस ने आज यूपी में निकाली शक्ति यात्रा। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ के तालाब इलाके में किया प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमले बोले। कहा, 5 साल में सरकार ने देश में अलगाव पैदा किया, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाई। कि सरकार ने आपका बोझ हल्का करने की बजाय आपकी मेहनत से बनाई गई सरकारी कंपनियों को कौड़े के दाम अपने चहेतों को बेच दिया। यूपी के बांदा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है। 10 मार्च का दिन होगा, अखिलेश जी का बयान होगा कि ईवीएम बेवफा है, क्योंकि आज से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव
सतीश मिश्रा ने किया जीत का दावा, कहा दलित ब्राह्मण एक साथ 2007 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी बीएसपी। अब की बार ये दोनों के मुद्दे फेल हो गए हैं। आम जनता जो है अब की बार अमन चैन भाईचारा बना करके विकास देख रही है। जो बहन मायावती जी ने किया था, अब की बार बहन मायावती जी के साथ जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में जनसभा की, बोले बीजेपी कांग्रेस के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए मुझे आतंकवादी कहते हैं। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमित शाह और मोदी जी चारों मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। इनके पास एक काम नहीं है गिनाने को, एक काम। लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह ने प्रचार किया, बोले जनता से मिल रहा है अच्छा रेस्पॉन्स, अखिलेश पर निशाने साधे। तो लग रहा है यहाँ जो मैं 1 लाख कह रहा था, मुझे लगता है उससे ज्यादा वोट से यहाँ का हर कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा। रायबरेली में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आरपी यादव ने प्रचार के दौरान सवर्णों को देकर दे दिया भड़काने वाला बयान। अगर आरपी यादव विधायक बनते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो सौड़ों का पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए साथियों। लखीमपुर किसान हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, पीड़ित किसान परिवारों की तरफ से याचिका दायर की गई, जमानत रद्द करने की मांग। मणिपुर के इम्फाल में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया, पीएम मोदी पर जमकर निशाने साधे। There is also the BJP vision, which we fight. So when the BJP comes to Manipur, not with respect, they come with a sense of superiority. उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने देहरादून कांग्रेस दफ्तर में की नींबू पार्टी। हरीश रावत ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। हम ये ऐलान कर रहे हैं हमारी नई सरकार बन रही है और उसका एजेंडा उत्तराखंडियत के चारों तरफ होगा और नींबू जो है उत्तराखंडियत का प्रतीक है। दोरंदा ट्रेजरी केस में लालू यादव को मिली 5 साल की सजा। लालू यादव पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अवैध तरीके से 139 करोड़ निकालने का आरोप है। लालू यादव के वकील ने कहा, फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। लालू यादव पर सजा के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, लालू जी के साथ जो हो रहा है उसे देश की जनता माफ नहीं करेगी। लालू जी का साथ जो हो रहा है देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है। लालू जी के साथ जो हो रहा है वो यूपी में भी यूपी की जनता जो है बीजेपी पर वार करने का काम करेगी। मुंबई में आज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर पहुंची बीएमसी की टीम। अवैध निर्माण पर जारी नोटिस के बाद जांच के लिए मुंबई नगर टीम का दौरा हुआ। दिशा सालियान मामले पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने राज्य की महिला आयोग को ईमेल लिखा, आयोग से संज्ञान लेने की अपील। मेयर ने कहा, किसी मृत लड़की पर अफवाह फैलाना गलत। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दिशा सालियान पर सनसनीखेज खुलासे करने का दावा किया था। आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का हार्ट अटैक से निधन हुआ। कल ही दुबई से वापस लौटे थे गौतम। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव बढ़ा। धारा 144 लागू, सभी स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा, हिजाब के एंगल से भी हो रही है जांच। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद शिवमोगा में तनाव बढ़ा। 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई, कुछ गाड़ियों को भी जलाया गया। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। कर्नाटक के हर्षा हत्याकांड में परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई। हर्षा की मां ने कहा, गोरक्षा से जुड़े होने के कारण धमकियां भी मिल रही थी। मुस्लिम युवकों पर हर्षा को धमकी देने का आरोप लगाया। शिवमोगा मामले में केंद्रीय मंत्री शोभा करांदजले ने कर्नाटक के सीएम को चिट्ठी लिखी, मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की।
नोएडा में सुपरटेक बिल्डर द्वारा अवैध रूप से बनाए गए ट्विन टावर को ध्वस्त करने की कार्यवाही तेज हुई। हाईटेक मशीन के साथ इंजीनियर सहित 100 लोगों की टीम आज मौके पर पहुंची। राजस्थान के अलवर में कचौरी खाने के लिए ट्रेन के ड्राइवर ने रोक दी आउटर के पास ट्रेन। वीडियो वायरल होने के बाद 5 लोग निलंबित किए गए। दिल्ली एनसीबी की एसआईटी ने व्यवसायी करण सजनानी को समन जारी किया। 2 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान से जुड़े कथित ड्रग्स मामले में एनसीबी ने करण सजनानी को पहले गिरफ्तार भी किया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।